अपनी सीट रिज़र्व करानी है और कैसे ऑर्डर देना है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में है क्या। देखिए जो इसमें सेंटेंसेस है ना, दीज सेंटेंसेस इंक्लूड्स बेसिक क्वेश्चन यू विल नीड टू नो व्हेन गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, प्रैक्टिस इट विद फ्रेंड। ठीक है, इसमें बेसिक आपके सेंटेंसेस हैं जो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में। अगर आप खाना खाने जाते हैं तो ऐसे ये वाले जो इंग्लिश के आपके आंसर्स होंगे या जो सेंटेंसेस होंगे, आप इनको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें बुकिंग करानी होती है, मतलब कभी हम किसी बड़े अगर होटल में जाते हैं अपना डिनर या लंच करने के लिए, या हमें किसी नॉर्मल फेमस भी रेस्टोरेंट में जाना होता है तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो हम कोशिश करते हैं ना कि चलो भाई सीट बुक करा लेते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। या आपको अगर बर्थडे के लिए अपनी सीट्स बुक करानी है, अपने फ्रेंड्स के साथ जानी है, तो आप कैसे रिजर्वेशन कराएंगे। देखिए जैसे ही आप कॉल करेंगे तो उधर से आपको आएगा, ये रेड वाली जो लाइंस हैं वो आपके लिए हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं, और जो ब्लैक है वो जो आपके पास सेंटेंसेस आ रहे हैं वो उधर से जो होटल की तरफ से जो आपका रिप्लाई आएगा ना, वो चीज़ होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आप फ़ोन किसी को घुमाएंगे, भाई मुझे रिजर्व करानी है अपनी सीट, तो उधर से सबसे पहले रिप्लाई क्या आता है, हेलो वेलकम टू स्टार रेस्टोरेंट। ठीक है, वो आपको हेलो करेंगे और बोलेंगे वेलकम टू स्टार रेस्टोरेंट, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। या वो इसको थोड़ा सा और एडवांस भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको उधर फोकस नहीं करना है। आपको अपना रिजर्वेशन के लिए क्या सेंटेंस बोलना है, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 4 पीपल प्लीज़। ठीक है, हाय, और इसको आप अगर 2 हैं तो आप बोलिए आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 2 पीपल प्लीज़। ठीक है, इसको और दूसरी तीसरी तरीके से बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 2 एडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन प्लीज़। ठीक है, तो आपको ये रेड लाइन याद कर लेनी है अगर आपको रिजर्वेशन कराना है कहीं भी। आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 4 पीपल प्लीज़। अब उधर से आएगा फॉर व्हाट डे एंड फॉर व्हाट टाइम प्लीज़। ठीक है, तो आप बोलेंगे दिस संडे 7 PM, या आप डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 24 फरवरी दिस संडे, ठीक है, या कमिंग संडे 7 PM। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो जो यहाँ पे लिखा है बस आप इसको रट लीजिए। उधर से अगर आपका उधर से रिजर्वेशन डन हो जाएगा तो वो बोलेगा ओके डन, आई हैव बुक अ टेबल फॉर यू ऑन संडे एट 7 PM। आपको थैंक यू कहना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर आपका रिजर्वेशन कंफर्म्ड होता है और आप जब जाते हैं वहाँ पे, तो जो वेटर होंगे या जो आपको असिस्ट करेंगे वो पूछेंगे गुड इवनिंग डू यू हैव अ रिजर्वेशन, क्या आपके पास रिजर्वेशन है। आपको बोलना है येस अ टेबल फॉर 4 इन द नेम ऑफ सारा, या अंडर द नेम ऑफ सारा। ठीक है, येस अ टेबल फॉर 4 इन द नेम ऑफ सारा, कम दिस वे प्लीज़, वो अपने आप को ले जाएगा। फिर आप अगर जैसे जा रहे हैं या किसी ने आपको अटेंड नहीं किया या कोई वेटर नहीं, आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो आप जाएंगे काउंटर पे, बोलेंगे वी हैव अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 4 पीपल एट 7:30, अवर रिजर्वेशन इज अंडर द नेम ऑफ सारा। ठीक है, ये आपको वहाँ पे जाके पूछना है। अगर कोई आपसे नहीं पूछ रहा है तो आप जाके पूछिए। आप किसी को वेटर को बोल सकते हैं वी हैव अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 4 पीपल एट 7:30, अवर रिजर्वेशन इज अंडर द नेम ऑफ सारा। जो भी आपका नेम है, अंडर द नेम ऑफ जो भी आपका नेम है, अपना नेम बोल सकते हैं। ठीक है, उधर से वो बोल सकते हैं ऑफ कोर्स प्लीज़ कम दिस वे, या तो आपको वो सीट की तरफ ले जाएगा, या वो ये भी बोल सकता है योर टेबल इजंट क्वाइट रेडी येट, वुड यू लाइक टू वेट इन द बार। ठीक है, अगर वो वेट करने के लिए बोलते हैं तो आप बोलेंगे ओके प्लीज़ मेक इट क्विक, या प्लीज़ मेक इट फास्ट। आप बोलेंगे भाई जल्दी करना, ठीक है, प्लीज़ मेक इट फास्ट। अगर आप कभी आपका मूड बन जाता है अचानक, आप रिजर्व नहीं कराते हैं अपनी सीट, आप कहते हैं चलो वहाँ चल के देखा जाएगा। ठीक है, तो आप तब कैसे बात करेंगे। अब जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपका वेटर जो होगा वो आपसे पूछेंगे गुड इवनिंग डू यू हैव अ रिजर्वेशन, क्या आपके पास रिजर्वेशन है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो वी डोंट हैव अ रिजर्वेशन। फिर आप पूछेंगे कैन वी गेट अ टेबल फॉर 4, या कैन वी गेट अ टेबल फॉर 3, जितने भी आप लोग होंगे। तो पहला होगा आपका सेंटेंस नो वी डोंट हैव अ रिजर्वेशन, नहीं हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। कैन वी गेट अ टेबल फॉर 4, क्या हमें टेबल मिल सकती है 4 लोगों के लिए। ठीक है, या इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं नो वी डोंट हैव अ रिजर्वेशन, हैव यू गॉट एनी फ्री टेबल फॉर टुनाइट, क्या आज रात के लिए आपके पास कोई टेबल है। ठीक है, वो आपको बोलेगा प्लीज़ वेट लेट मी चेक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, चेक करने दीजिए। अगर उसके पास नहीं, अगर होगी तो वो आपको वहाँ बोल देगा कि प्लीज़ दिस वे। ठीक है, अब आप चूज़ करते हैं ना, कभी कभी हमें सीट, हम जाते हैं तो हमें सीट नहीं समझ आती है। ठीक है, कि हम कहाँ बैठ के खाएं खाना, या हमें लगता है विंडो के पास बैठ जाते तो ठीक रहता, अरे टॉयलेट की तरफ से दूर बैठते तो ठीक रहता। तो आप वहाँ पे कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चूज़ करनी है हमें सीट, कैन वी हैव अ टेबल बाय द विंडो। ठीक है, क्या मैं टेबल के पास, मुझे विंडो टेबल के जो मेरी टेबल है क्या मुझे विंडो के पास मिल सकती है। कैन वी हैव अ टेबल बाय द विंडो। ठीक है, कैन यू प्लीज़ चेंज आवर सीट, वी वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम द टॉयलेट्स। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, कैन वी
यूज़ कैन यू प्लीज़ चेंज आवर सीट, वी वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम द टॉयलेट्स इफ़ पॉसिबल। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि भाई टॉयलेट के पास सीट ज़्यादा खाली मिल जाती है, वहाँ आप वहाँ नहीं बैठना चाहते, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैन वी बी सीटेड आउटसाइड, अगर बाहर अवेलेबल है तो आप बोल सकते हैं ना कि मैं बाहर बैठ सकते हैं, भाई कोई सीट अवेलेबल है बाहर, तो कैन वी बी सीटेड आउटसाइड प्लीज़। ठीक है, उधर से रिप्लाई आएगा आई विल सी इफ़ देयर इज़ वन फ्री। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर कोई फ्री है तो। अगर आपको जैसे कभी छोटा बच्चा होता है, आप साथ लेके जाते हो, तो आप चाहते हैं ना हाई चेयर मंगवाने के लिए, तो आप उसको कैसे मंगवाएंगे? डू यू हैव अ हाई चेयर फॉर लिटिल चिल्ड्रन? ठीक है, आपके पास हाई चेयर है, अगर उसके पास होगी तो वो बोलेगा श्योर आई विल गेट इट फॉर यू। अब मेन्यू होता है, हम मेन्यू कहते हैं ना, मेन्यू देखना है हमें, अब हम वो देखेंगे कि हमें कैसे कैसे ऑर्डर करना है। अब आप जब बैठ जाते हैं तो आपके पास वेटर आता है। ठीक है, तो अब आप वो स्टार्ट कैसे करते हैं? हाय हाउ आर यू डूइंग सर या मैम। ठीक है, या हेलो बोल के छुट्टी करेंगे बस के हेलो सर। फिर आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, या आप बोलेंगे हेलो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? कैन आई सी अ मेन्यू प्लीज़, क्या मैं मेन्यू कार्ड देख सकता हूँ? कैन आई सी अ मेन्यू प्लीज़? सर्टेनली हेयर यू आर। ठीक है, वेटर बोलेंगे सर्टेनली हेयर यू आर। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, अगर नहीं भी बोलें तो वो आपको कार्ड पकड़ा देते हैं। कैन आई गेट यू एनीथिंग टू ड्रिंक वाइल यू आर लुक ओवर द मेन्यू? कभी होता है ना कि जब तक आप अपना मेन्यू देख रहे हैं तब तक मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ला दूँ, तो वो ये जब पूछेगा। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक अ कोक। ठीक है, या 1 ग्लास ऑफ लेमनेड प्लीज़। आप कुछ भी मंगा सकते हैं। आर यू रेडी टू ऑर्डर? अब वो आप हमसे, जैसे हम मेन्यू कार्ड पकड़ते हैं एकदम से वेटर आ जाते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम ये होता है कि एकदम से आ जाते हैं, तब हम डिसाइड भी नहीं कर पाते कि हमें लेना क्या है, तो हम सिर्फ एक सेंटेंस बोलेंगे नो वी नीड अ लिटिल मोर टाइम। नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नो वी नीड अ लिटिल मोर टाइम। आर यू रेडी टू ऑर्डर? अगर आपसे वेटर ऐसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे नो वी नीड अ लिटिल मोर टाइम। अब ऑर्डरिंग कैसे करना है फूड को? ठीक है, अब आपने मेन्यू कार्ड देख लिया, सब देख लिया, अब आपको ऑर्डर करना है फूड। ठीक है, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज़? अगर वेटर आपसे पूछते हैं, अगर नहीं भी पूछ रहा है तो आप हाथ को ऐसे करते हैं ना, वेव करते हैं बुलाने के लिए, तब आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। वी वुड लाइक टू ऑर्डर अ चीज़ बर्गर एंड सम फ्राइज़। ठीक है, यहाँ चीज़ बर्गर फ्राइज़। अगर आपको कुछ दाल मखनी या पनीर की सब्जी लेनी है तब आप कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो आपको ये चीज़ सेम सेंटेंस ही यूज़ करना है। वी वुड लाइक टू ऑर्डर अ 1 दाल मखनी। ठीक है, 4 रोटी, फ्राइड राइस, जो भी आपको मंगाना है ना, वी वुड लाइक टू ऑर्डर। उसके बाद आप अपनी सारी जो लिस्ट, आपको जो जो ऑर्डर मंगाना है वो उसके नाम बोल दीजिए। ठीक है, वी विल हैव द सूप एज अ स्टार्टर। हमें सूप ही लेना है एज अ स्टार्टर। तो वो जब जो आपका मेन कोर्स होगा ना, जो मेन मील होता है, उससे पहले वो आपको सूप ला के दे देगा। अगर आपको सूप से पहले कुछ और मंगाना है तो आप सूप की जगह जो आपको मंगाना है उसका नाम बोल सकते हैं। वी विल हैव द सूप एज अ स्टार्टर, या वी विल हैव जो भी आपको मंगाना है एज अ स्टार्टर। वी वुड लाइक 2 कॉफ़ी एंड 2 टी। अगर आपको मील नहीं मंगाना है तो आपको बोलना है वी वुड लाइक 2 कॉफ़ी और 2 टी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वी वुड लाइक के बाद आपको जो भी मंगाना है उसका नाम बोल देना है। वी वुड लाइक 2 कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, वी वुड लाइक 2 लैमिनेट्स, जो भी आपको मंगाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, मेन्यू में अजीब अजीब से नया लग रहा है कि क्या है, अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप उनसे रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं। इज़ देयर एनीथिंग यू रिकमेंड? ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप रिकमेंड कर सकते हैं मुझे खाने के लिए, तो आप बोलेंगे इज़ देयर एनीथिंग यू रिकमेंड। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये नहीं होता, कभी कभी क्या होता है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता, हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, अरे यहाँ क्या बोल रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जितनी चीज़ें आपको, जहाँ जहाँ सेंटेंस आपको रटे हुए हैं आप उतना उतना वो इंग्लिश में बोलिए, बाकी आप हिंदी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिगनिंग में है। ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। जितनी चीज़ें आपको याद आ रही हैं बस उतना आप जितना, देखिए आप 2-3, अगर आपने 4 सेंटेंसेस बोले, आपको नेक्स्ट टाइम खुद ही कॉन्फिडेंस होगा, आप उसमें 2 और ऐड ऑन करके बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। पहले आप इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से रट लीजिए, जब आप इसमें बिल्कुल फ्लुएंसी आ जाए तब आप इसमें एडवांस भी वोकैबुलरी डाल सकते हैं और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको वो पूछता है एनीथिंग टू ड्रिंक, तो आप बोल सकते हैं जस्ट सम वाटर प्लीज़। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पानी ही चलेगा। आई वुड लाइक अ कोक। ठीक है, या आई वुड लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी आप मंगाना चाहें, या 1 ग्लास ऑफ लेमनेड प्लीज़ करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू ड्रिंक? अगर आप ये भी पूछ सकते हैं भाई तुम रिकमेंड कर दो, आप ये भी पूछ सकते हैं, वो बोलेगा आवर मिल्क शेक। ठीक है, तो अगर आपको वो मंगाना है तो वो भी मंगा सकते हैं। लास्ट में आप बोलेंगे, अगर वो कहेगा और कुछ, तो आप बोलेंगे दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है।
अब कभी कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मतलब कोई होता है ना, जितना पोलाइट होकर चीज़ों को बोलेंगे ना, उतना ही आपका जो कहते हैं ना, आपकी चीज़ें पता लगती हैं कि आप किस बैकग्राउंड से, किससे आते। तो आप बहुत पोलाइट होकर ही चीज़ें बोला करिए कहीं अगर आप जाते हैं तो मेक अ रिक्वेस्ट। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप जैसे रिक्वेस्ट करने में हम कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, वुड यू ब्रिंग अस एक्स्ट्रा नैपकिन प्लीज़, ठीक है, या वुड यू ब्रिंग अस एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर प्लीज़। जो भी हो आप सेंटेंस में वो जो मेन चीज़ है उसको हटा के आप कोई भी अपना सेंटेंस वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आई वुड यू ब्रिंग अस, ठीक है। तो आप ये पूछ रहे वुड यू ब्रिंग, क्या आप ला सकते हैं। कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़, कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़। अगर आपको ब्रेड मंगाना है, अगर आपको कुछ और मंगाना है तो ब्रेड की जगह आप उसका नाम ले सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी आई ड्रॉप माई फोक, कैन आई गेट अदर वन, ठीक है। कभी कभी बच्चे गिरा देते हैं ना फोक, या हमसे ही गिर जाती है, स्पून गिर जाए, अगर आपका स्पून गिर गई है तो आप बोलिए एक्सक्यूज़ मी, उसे बुला के आई ड्रॉप माई स्पून, कैन आई गेट अदर वन। मे आई गेट अ ग्लास ऑफ लेमनेड, क्या मुझे एक नींबू पानी मिल सकता है। मे आई गेट अ ग्लास ऑफ लेमनेड। मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, क्या मुझे पानी मिल सकता है। मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, ठीक है। अब नमक नहीं है या केचप नहीं है, जो भी चीज़ें छूट गई हैं, तो कुड यू ब्रिंग अस द सॉल्ट, सॉल्ट नहीं मंगाने तो पेपर, पेपर भी नहीं मंगाने तो केचप या विनेगर, ऐसे करके मैं बोल सकते हो। तो आपको याद रखना है कुड यू ब्रिंग अस, ठीक है, क्या आप ला सकते हैं कुड यू ब्रिंग अस द सॉल्ट या पेपर, केचप, विनेगर, जो भी आपको मंगाना है प्लीज़, ठीक है। अगर पेमेंट करने का टाइम आता है तो आप कैसे करेंगे, एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव द बिल प्लीज़, ठीक है। रेड लाइन आपको रट लेनी है, जितनी भी रेड लाइन्स थी वो सारी आपको रट लेनी है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव द बिल प्लीज़, उधर से जवाब आएगा श्योर थिंग, ठीक है, श्योर बोलेगा या श्योर थिंग्स। एंड वुड यू लाइक टू पे विद कैश, कार्ड और मोबाइल पेमेंट, वो आपसे पूछेगा कैसे आप पे करना चाहते हैं, ठीक है, आपने कार्ड से, कैश से, मोबाइल से, तो आप बोलेंगे आई विल पे विद माई कार्ड, या जिससे भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। आई विल पे के बाद जो जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं। इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन गेट फॉर यू बिफोर यू गो, क्या मैं कुछ और ला सकता हूँ आपके जाने से पहले। सबको लास्ट में जवाब देना है नो दैट्स एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ग्रेट मील, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और हैं, जब आपको पे करते समय, मतलब आप कैसे जब आपको पेमेंट देनी है तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं। कुड आई हैव द चेक प्लीज़, कैन आई हैव द चेक प्लीज़, वी विल टेक द चेक, कैन आई हैव माई बिल, कैन वी हैव द बिल प्लीज़। इनमें से जो भी सेंटेंसेस आप कंफर्टेबल लगें आप उस सेंटेंस को रट लीजिए। जब भी आप बिल मंगाएंगे ना, जब वेटर को बुलाते हैं कि बिल दे दो मेरा, तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। डीलिंग विद प्रॉब्लम, अगर कोई बात हो गई है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे, मतलब इन सेंटेंसेस में को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज़ मी बट आई डिडंट ऑर्डर दिस, भाई एक्सक्यूज़ मी मैंने ये ऑर्डर नहीं दिया था, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी बट आई डिडंट ऑर्डर दिस, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। आई एम सॉरी बट दिस इज़ कोल्ड, ठीक है, ये तो ठंडा है भैया, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन ये तो खाना ठंडा है, ठीक है, आई एम सॉरी बट दिस इज़ कोल्ड। कैन आई चेंज माई ऑर्डर प्लीज़, कभी कभी होता है ना कि समझ नहीं आता, नहीं ये मंगाते हैं लेकिन ऑर्डर कर दिया, तो आप वेटर को बुलाएंगे और बोलेंगे कैन आई चेंज माई ऑर्डर प्लीज़, वो बोलेगा येस, तो आप अपनी चीज़ें बोल सकते हैं। उन जैसे मैंने पीछे सेंटेंसेस देखे थे उन्हीं में दोबारा से उसको रिपीट कर सकते हैं। आई एम सॉरी बट कैन आई चेंज माई ऑर्डर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। आई एम सॉरी बट आई थिंक आई ऑर्डर वाइट सॉस पास्ता, ठीक है, आप उसको बुलाएंगे अगर उसने दूसरे तरीके का पास्ता लिया है लेकिन आपने वाइट सॉस वाला मंगाया था तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी बट आई थिंक आई ऑर्डर वाइट सॉस पास्ता। हाउ टू से दैट द बिल इज़ इनकरेक्ट, कभी कभी क्या होता है ना, बिल में दिक्कत हो जाती है, यार ये तो हमने नहीं मंगाया था, ये कैसे कर दिया, तो आप कैसे करेंगे इसके, आई एम अफ्रेड देयर इज़ अ मिस्टेक इन द बिल, ठीक है, आई डिडंट ऑर्डर अ कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी नहीं मंगाई थी लेकिन आपने कॉफ़ी उसमें मेंशन कर रखी है, इसका मतलब ये हुआ। आई एम अफ्रेड देयर इज़ अ मिस्टेक इन द बिल, यू चार्ज्ड मी ट्वाइस फॉर द डिज़र्ट, भाई मैंने जो खाया है डिज़र्ट उसको आपने उसको डबल चार्ज कर दिया है। तो आप इस तरीके से जो भी आपको चेंज करवाना है वो मेन लाइन बोल के आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आस्किंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए स्लाइड लगा दी। कभी कभी हम एक अच्छा, हम कहीं जाते हैं हमें रेस्टोरेंट नहीं समझ आते तो हम किसी से पूछे तो कैसे पूछेंगे, वुड यू रिकमेंड अस अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप मुझे कोई रिकमेंड कर सकते हैं एक अच्छा रेस्टोरेंट। वेयर कैन आई फाइंड अ रेस्टोरेंट नियर बाय, मैं आसपास कोई रेस्टोरेंट कैसे, मतलब आप बता सकते हैं कोई आसपास का कोई रेस्टोरेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करें